हेलो बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फार्मेसी विसर्जन पे। अभी पिछले पार्ट पे हमने फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन डाउनलोड मतलब अपलोड किए हुए थे, जिसमें से कुछ बच्चों का जो कमेंट था वो ये आ रहा था कि सर हमें जो है ऐसे हैंड रिटन नोट्स में मतलब क्या है, वो होता है हर बच्चे को कभी कभी मतलब किसी की राइटिंग समझ में आती है, किसी की नहीं आती है। तो इस बार हमने क्या कर दिया है, इस बार हमने सारे हैंड रिटन, बेटा क्वेश्चन वही हैं लेकिन उनको डिजिटली रूप में कन्वर्ट कर दिया है। डिजिटली में कैसे? डिजिटली कन्वर्ट कर दिया है। डिजिटली कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ? डिजिटली कन्वर्ट कर दिया है, अब आपको ईजी लैंग्वेज में समझ में आएगा। तो चलिए अब आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या याद करना है, कैसे करना है और कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अगर आपको जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ नीचे कमेंट में आप कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, मैं वो भी रिजॉल्व करूँगा। और बेटा देखो, सारी बातें ठीक हैं। अगर आप, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, अपने जो बच्चे हैं जो और दोस्त हैं उनको शेयर करिए, उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि मैं इनके ना, बेटा अगर आप बोलोगे ना, आप अच्छा रिस्पांस दोगे, आपका रिस्पांस मेरे को अच्छा मिलेगा, मैं इनका हिंदी में सोल्यूशन भी इसी उस पर अपलोड करूँगा। और जिसको हाँ, कुछ लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ बेटा क्या है, इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं हो रही है। उसके लिए क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम पे एक चैनल बना देता हूँ, वहाँ पे जिसको पीडीएफ चाहिए होगी वहाँ से पीडीएफ ले लेगा। कैसा रहेगा? अगर सही रहेगा तो कमेंट में टेलीग्राम लिख के रिस्पांस दीजिएगा। आपको इन टॉप 20 क्वेश्चंस के अगर सॉल्यूशन भी चाहिए तो बेटा देखो, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आपके एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 5 तारीख तक से आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे और डी फार्मा सेकेंड ईयर वालों के 4 तारीख से। उसके मैंने एक नई वीडियो बना रखी है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए टॉप 20 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। और बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, किसी से भी पढ़िए। चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए चालू करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि अब नहीं है, अब आपके वो हो गए हैं टॉप 25 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बच्चों मेरे को ऐड ऑन करना पड़ा, जो कि मेरे को लगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं वो उस हिसाब से डिज़ाइन किए हुए हैं कि पहले आपका जो क्वेश्चन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से आ रखा है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि किस टॉपिक से है ना। तो चलिए चालू करते हैं। कैसे? जैसे ये एरर है, तो ये एरर टॉपिक है, ठीक है। मेरी बात को समझ, जो एरर है ये टॉपिक है। अब वो क्या है, ये इसके आगे जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या? व्हाट इज एन एरर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। मतलब एरर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अब उसी के अंदर क्या है, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। कभी कभी पूछ लेता है कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज क्या है? डिस्क्राइब द सोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। क्या? इम्प्योरिटीज टॉपिक से क्या है कि इम्प्योरिटीज का सोर्स क्या होता है, इम्प्योरिटीज का इफेक्ट क्या पड़ता है किसमें, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। मतलब जब हम कोई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में कोई इम्प्योरिटीज ऐड ऑन हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से आ रही है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या है? लिमिट टेस्ट क्या है? लिमिटेड व्हाट इज लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, ठीक है। और उसमें कुछ कभी कभी क्या होता है कि ये तो लॉन्ग में आता है, मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ के बेटा जाना ही जाना। इसमें एक ना एक कोई ना कोई एक पूछेगा ही पूछेगा। कभी लॉन्ग में पूछ लेता है, कभी शॉर्ट में पूछता है। क्या पूछता है? कभी आपसे पूछ लेगा कि क्लोराइड का लिमिट टेस्ट बताइए, कभी बताएगा हैवी मेटल्स का बताइए, कभी बोलेगा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट बताइए, कभी बोलेगा आयरन का बताइए। कैसे? तो विद डायग्राम, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। समझ रहा हूँ मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन लगभग लगभग एक ही में आया था, लेकिन मैंने इसको डिफरेंट इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो हैं
जो ये तुम्हारे क्या बोलते हैं जैसे ये जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं, जैसे हैवी मेटल्स है, आयरन है, इनको स्पेशली पढ़ के जाना है। लिमिट टेस्ट के अंदर इनको, ठीक है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्या? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है? ये पूछ लेता है, कभी कभी लॉन्ग में पूछता है, कभी कभी शॉर्ट में पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है एसिड बेस थ्योरी। क्या? एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन करिए। अब एसिड बेस थ्योरी कौन सी होती है? तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी और लुईस की एसिड और बेस थ्योरी। ज्यादातर में उसमें होता है आर्हीनियस की या लुईस की पूछता है, पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज टाइट्रेशन, एक्सप्लेन इट्स मेथड्स ब्रीफली। क्या करना है? मतलब ये इसको जहां पे ब्रीफली और क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ आ जाए, ऐसे क्वेश्चन को आप ये मान लीजिए कि हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? डिटेल में पढ़ के जाना है आपको। और जैसे आप, हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सारा इसी टाइट्रेशन के ही अंदर है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको तोड़ा हुआ है, मतलब इसको मैंने सेपरेट कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि कभी कभी क्या है कि जैसे ये मास्किंग डीमास्किंग एजेंट है, रेडॉक्स एजेंट है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है, ये आप क्या है, आप नहीं पढ़ोगे। आप मतलब क्या है कि आप केवल टाइट्रेशन पढ़ दोगे मोटा मोटा, और ये नहीं पढ़ो। और ये क्या होगा, ये शॉर्ट में पूछ लेगा। जब शॉर्ट में पूछ लेगा फिर आएगा नहीं, फिर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आप मेरे को बोलोगे कि ये आया आपने बताया नहीं। इसलिए मैंने इसको अलग अलग क्वेश्चंस में तोड़ दिया है। तो क्या है फिर? मास्किंग और डिमास्किंग एजेंट क्या होते हैं? एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन, हाँ कभी कभी डिफरेंस भूल लेता है, किसके किसके बीच में? मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट, ठीक। अब क्या है? रेडॉक्स एजेंट। रेडॉक्स एजेंट क्या होता है? रेडॉक्स एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में से कोई एक पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं के बारे में समझाइए, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होता है उनके बारे में समझाइए। हाँ, दूसरा क्या है? रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 10 क्वेश्चन तक हम लोग हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोल रहा है? डिफाइन अ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। किसका 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 किसका? हेमाटेनिक्स एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स का। किसका? हेमाटेनिक्स एंड गैस्ट्रोटाइनल एजेंट्स। क्या क्या इनका करना है? तो फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, ठीक है, स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। मतलब ये इनके फॉर्मुलेशन क्या होती है, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। मार्केट में मार्केट प्रिपरेशन क्या होती है, उसकी स्टोरेज कंडीशन कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए, हर उसकी अलग अलग टेम्परेचर होती है, 6 महीने तक रखना चाहिए कैसे, तो उसके लिए, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि टॉपिकल एजेंट्स। क्या? टॉपिकल एजेंट्स। तो डिफाइन टॉपिकल एजेंट, देयर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन, यूजेज एंड मार्केट प्रिपरेशन। क्या क्या? तो टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टॉपिकल एजेंट्स की कैसे होती है, स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, यूज एंड मार्केट प्रिपरेशन। टॉपिकल एजेंट्स वो होते हैं बेटा जो जिनको हम अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। जैसे अभी मेरे पास है नहीं तो मैं कैसे बताऊं। टॉपिकल एजेंट मतलब जिनको हम शरीर के स्किन पे, जैसे कि आपने क्रीम लोशन वो देखे होंगे ना, क्रीम लोशन और लिंडमेंट ऑइंटमेंट, ये सब क्या होते हैं आपके टॉपिकल एजेंट्स में आते हैं। क्या आते हैं? टॉपिकल एजेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या क्या है पढ़ना है हमें। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। प्रोवाइड देयर, इसका क्लासिफिकेशन, प्रोवाइड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख 14 की तरफ। आप इसको इग्नोर करो, ये सेक्शन क्या दे रखा है इसको इग्नोर करो, इसको आप अभी मतलब आपके बहुत ऊपर लेवल की बात है। तो क्या बोल रहा है देखिए, सेक्शन नंबर 2 में क्या है, फॉर हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग्स, ये टॉपिक है।
समझ रहे हो आप मैंने इसको किस हिसाब से डिजाइन किया है? कि पहले टॉपिक बता रहा हूँ कि मतलब टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग्स में जो आता है वो कौन सा है। अब देखो इसमें क्या क्या है, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव ड्रग्स में क्या है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल किसका, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग्स का, क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी स्ट्रक्चर करना है किसका, किसी भी ऐसे ड्रग जो बेंजोडायाजेपिन से रिलेटेड ड्रग्स जो हैं उनके दो का आईयूपीएसी स्ट्रक्चर आपको याद करके जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, क्या है, एंटी कंजोल्वेंट ड्रग। एंटी कंजोल्वेंट ड्रग उसमें क्या है, एंटी कंजोल्वेंट ड्रग को ब्रीफली क्या करना है, डिफाइन करना है एंड डिस्कस देम इन डिटेल। वही मतलब क्या है कि आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। क्या, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। किसका, विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। फिर कैप्टोप्रिल, किसका, कैप्टोप्रिल का केमिकल स्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड कराना है, मतलब याद करके जाना पड़ेगा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होता है, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है बताओ भाई, पढ़ा है तो कमेंट में जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या है। चलें आगे की तरफ बढ़ें। क्या देखो, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने का, आप बोलोगे तो डिस्कस कर दूंगा। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। क्या, पैरा, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये 14 नंबर से 18 नंबर तक, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या होते हैं, कैन आई एक्सप्लेन, नो यू कैन एक्सप्लेन। क्या है, आप क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स विथ एग्जाम्पल, गिव द स्ट्रक्चर यूज ऑफ एनी ट्रू ड्रग्स। क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताना है और किसी दो ड्रग का स्ट्रक्चर याद करके जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 18, उसका टॉपिक क्या है, डायूरेटिक। डायूरेटिक, डायूरेटिक क्या बोलता है, तो डायूरेटिक क्या होते हैं, डिफाइन एंड क्लासीफाई डायूरेटिक विद एग्जाम्पल। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन और उसका एग्जाम्पल भी। चलिए ठीक है, अब इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना आया बोल यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, जल्दी से, मैं जल्दी से सोच रहा हूँ मैं ये चाहता हूँ कि फटाफट आपका ख़त्म हो, फिर मैं आपको, आप जल्दी से अच्छा रिस्पांस दो, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं इसका फटाफट सोल्यूशन हिंदी में देने के लिए बेकरार हूँ, कसम से बच्चों में बता रहा हूँ, मैं परेशान हूँ कि कैसे आपको दूँ, लेकिन आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जब बच्चे ही इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हम क्यों परेशान हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, किस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका डायबिटीज मिलेटस। मतलब क्या, डायबिटीज मिलेटस क्या होते हैं, डायबिटीज मिलेटस, व्हाट इज डायबिटीज मिलेटस, कितने प्रकार की होती है, जैसे डायबिटीज मिलेटस कितने प्रकार की होती है, तो स्टेजेस में होती है, डायबिटीज 1, टाइप 1, टाइप 2, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो क्लासिफाई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विथ एग्जाम्पल। ये देखो, इसको मैंने बोल्ड इसलिए कर रखा है कि कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहाँ किस टॉपिक में है, तो वो किसमें, डायबिटीज मिलेटस में, किसमें, डायबिटीज मिलेटस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोले, जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया कौन सा होता है, जनरल एनेस्थेटिक वो ड्रग्स होते हैं जो जनरल एनेस्थीसिया देने के काम में आते हैं, किसमें, जनरल एनेस्थीसिया में जो यूज होंगे उसे क्या बोलते हैं, जनरल एनेस्थेटिक। या एक तरह से बोलो कि जनरल एनेस्थीसिया में जो यूज होते हैं उनको जनरल एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं।
तो अब क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या बोलता है क्वेश्चन, बोला डिफाइन द क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स विथ एग्जांपल, किसका, विथ एग्जांपल एंड स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। कितनी स्टेजेस होती हैं एनेस्थीसिया देने की? अरे हाँ ना या बोल यार, कुछ तो बोलो। तो क्या कितनी स्टेजेस होती हैं भाई? तो 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी? 3 स्टेजेस होती हैं किसी को कोई एनेस्थीसिया जब किसी को दिया जाता है जनरल एनेस्थीसिया, तो 3 स्टेजेस होती हैं। वो मैं आपको आगे डिफाइन कर दूंगा कौन कौन सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ जो क्वेश्चन है वो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, वो है NS एड्स। एक क्वेश्चन बेटा इससे मान के ही रख लेना लॉन्ग में 100%। NS एड्स क्या होता है? डिफाइन एंड क्लासिफाई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ लेता है कि NS एड्स का फुल फॉर्म क्या है बेटा, समझ रहे हो? तो उसका क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसे को उसमें क्या करना है, तो हमें क्वेश्चन में क्या तैयार करना है? डिफाइन एंड क्लासीफाई नॉन स्टेरॉयडल इंफ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब क्या होता है कि NS एड्स क्या है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? ट्यूबरक्यूलोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीबी। तो ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस एंड क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, मतलब ट्यूबरक्लोसिस क्या है और जो ट्यूबरक्लोसिस में ड्रग्स यूज होते हैं जिन्हें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं और इनको एक्सप्लेन करिए ब्रीफली विथ एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है? सल्फोनामाइड, ब्रीफली एक्सप्लेन सल्फोनामाइड एजेंट विथ एग्जांपल। ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए? इसके लिए। क्योंकि मैंने पूछो क्यों बोला? क्योंकि बेटा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का जो यूज होता है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? कैंसर को ट्रीट करने के लिए होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं, तो उसमें एंटीपायरेटिक, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ऐसे दे देगा, उसमें आपको टिक करना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको, तो क्या है, व्हाट आर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, प्रोवाइड एग्जांपल, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है? एंटीबायोटिक्स। बेटा इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूँ अगेन इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी है, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत छांट के क्वेश्चन लाया हूँ। मैं बता रहा हूँ आप ये पेपर के में फोटो खींच लेना, ठीक है, और एग्ज़ाम दे के आना, अपना पेपर मिलाना, उससे बाहर अगर 80% ना फंसे तो मेरे को बताना। ठीक है, अपने पेपर की फ़ोटो खींचना। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज, इसीलिए मैंने ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि आप टॉपिक्स पढ़ के जाओ। और क्या क्या पढ़ के जाओ? क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, वो हल्की सी एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल ऐसा ही नहीं आएगा, लेकिन यही आएगा, इसकी गारंटी है। वो एंटीबायोटिक्स का पूछ लेगा कि हो सकता है कभी केवल क्लासिफिकेशन ही पूछ ले, अरे वो ना पूछे क्या बोला एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कि अभी एग्जांपल बोले, कभी हो सकता है केवल इतना ही बोले एक्सप्लेन एनी 2 स्पेसिफिक ड्रग्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो क्वेश्चन को घुमाएंगे तो वो है ही, लेकिन आपको उस टॉपिक के बारे में पता रहेगा तो आप वो भी लिख के आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 25 डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक ड्रग्स विथ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन एनी 2 स्पेसिफिक ड्रग्स इन डिटेल। ठीक है, क्या बोल रहा है? एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, और किसी भी 2 ड्रग्स को जो एंटीबायोटिक्स कैटेगरी में आती हैं उनको डिटेल में स्पेसिफाई कीजिए। ठीक है, अब थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मेसी विद सृजन। भैया सब्सक्राइब बच्चों कर दो, सब्सक्राइब करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि उसमें मेरा फ़ायदा ये है कि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं।
क्या होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, बच्चों को कुछ और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंस्टाग्राम पे भी मेरा इसी नाम से चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी यही चैनल है, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो कमेंट में पीडीएफ लिखिए। उसके लिए एक चैनल बनाया जाएगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया जाएगा, उसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इवन आपको इसके आंसर की भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि मिक्स होंगी हिंदी प्लस इंग्लिश में। किसमें? हिंदी और इंग्लिश में मिक्स होंगी। प्योर हिंदी आप लिख के नहीं आ सकते हो, आपको हल्का सा इंग्लिश लिखना ही पड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज ऐसी होगी कि आपको चुटकी बजाते हुए याद हो ना जाए तो मेरा नाम बदलिए। केवल आपको एक बार बस पढ़ना है, समझ रहे हो मेरी बात, पढ़ के जाना पड़ेगा। मेहनत तो बेटा देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है ना हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो आपको अब बिल्कुल बोलते हैं ना जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा। क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा पीडीएफ का, तो उसका एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल बना दूंगा। व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारी की सारी क्या मिलेंगी, मिल जाएंगी, और आंसर की भी पीडीएफ मिलेंगी। अगर आप बोलोगे तो, आप अपना इंटरेस्ट दिखाओगे तो, समझते हो। तो चलिए मेहनत करते रहिए और तैयारी में बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, और कोशिश करते हैं। अभी इस बार बेटा क्या है, थोड़ा जुगाड़ से हम थोड़ा वैसा है, अगली बार जब आप सेकेंड ईयर में मेरे से आप पढ़ रहे होगे ना, तो आपको प्रॉपर क्लासेस भी मिलेंगी और प्रॉपर एक सिस्टम मिलेगा। वो उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। अभी क्या है कि वैसा कुछ सिस्टम नहीं बन पाया है, लेकिन आगे चल के आपको प्रॉपर उसका सिस्टम मिलेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसीलिए मैं क्या, टाइम से पहले भी आपको, अभी है आपके पास टाइम, मैं उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ, और आंसर भी चाहिए इनके तो आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। बस पीडीएफ कमेंट करो, और मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उस पर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।